विदेश से लौटे युवक की संदिग्ध मौत। वृद्ध पिता ने पत्नी और दामाद पर हत्या का आरोप लगाकर डीएम से पोस्टमार्टम की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिनकी क्षेत्र के ग्राम जिगनी निवासी एक वृद्ध पिता ने अपने बेटे की संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसके बेटे को पत्नी और दामाद ने मिलकर जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में रमजान खान पुत्र स्वर्गीय लियाकत ने बताया कि उसका पुत्र कई वर्षों से सऊदी अरब में रहकर काम करता था। वह 16 मई 2026 को करीब 4 वर्ष बाद घर लौटा था। विदेश में रहते हुए उसने अपनी पत्नी और बहन के खाते में करीब 12 से 13 लाख रुपए भेजे थे। घर लौटने के बाद जब उसने रुपए के बारे में पत्नी और जीजा से जानकारी मांगी तो दोनों टालमटोल करने लगे। आरोप है कि 22 मई 2026 की रात करीब 10 बजे बेटे की पत्नी और दामाद मिलकर उसे जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता का कहना है कि दोनों के बीच पहले से अवैध संबंध थे और रुपये के विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घटना के बाद जल्दबाजी में शव को बिना पोस्टमार्टम के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पीड़ित ने बताया कि उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका दावा है कि मृतक के शरीर का रंग नीला पड़ गया था, जिससे जहरीला पदार्थ दिए जाने की आशंका और गहरा जाती है। इसलिए जिलाधिकारी से मांग की गई है कि बेटे के शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके और यदि हत्या हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बाइट पैसा के बारे में अपनी पत्नी से बात किया कि हम इतने पैसा भेजा है और रईसुल के किसके खाते में? किसके रईसुल के नाम से पैसा आता रहा। किसके खाते में? रईसुल तैयबा के खाते में आता रहा। इसके बाद हमारा बच्चा पूछा है कि हमारा हिसाब जो है तो इतना पैसा भेजा है कि क्या किया, तो आपस में जो है तनाव हुआ, जो है 21-22 को झगड़ा हुआ है आपस में। और इसके बाद जो है 23 मई को सुबह कहा कि तुम्हारा बच्चा जो है ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हें जो है इसको दफना दिया। कौन बोला कि बच्चा खत्म हो गया है? अफसार ने बोला, हमारे घर मस्जिद में हम बैठे थे, तो अफसार ने बोला तुम मस्जिद में तुम बैठे हो, तुम्हारा बच्चा जो है तुम्हारा जो है बच्चा जो है खत्म हो गया। अच्छा, ये जो पैसा जो आता था, हाँ। ये अपने पत्नी के अकाउंट में पैसा भेजता था? ये जो रईसुल की उसमें खाते में भेजता था। ये कौन है उनकी? ये जो है रईसुल की हमारा दामाद है, रईसुल हमारा दामाद है। और क्या कहते हैं पत्नी जो है किफायतुल्लाह की जो है पत्नी जो है उसके नाम आपस में झगड़ा हुआ है। 21-22 को मामला हुआ है। 23 को जो है सुबह मस्जिद में हम बैठे थे तो अफसार आया, कहा तुम्हारा जो है बच्चा जो है ख़त्म हो, किफायतुल्लाह ख़त्म हो गए हैं, तुम मस्जिद में बैठे हो। तो जब हम घर गए तो करीब जो है 11 बजे उसकी लाश जो है लेके आए। क्या रीजन था बच्चे को ख़त्म कराने का? ये था कि आपस में इनका जो है मामला चलता था, ऐसा जो है कि मामला में हुआ, तो इस वजह से कि किफायतुल्लाह से जब पैसा मांगा तो इसके बिना पर जो है ये मामला किए हैं कि उसको जहर खिला दिया है कि हमको हिसाब न देना पाए। आपके बेटे की ये कौन थी? हमारे बेटे के जो है यानी जिहाद के एतबार से उसको बोलते हैं साली। हम पूछ रहे कि किफायतुल्लाह काफ़ी दिन से सऊदी अरब में रहता था। इस मर्तबा वो 4 साल कुछ महीना में 16 मई को घर वापस आया। घर वापस आने के बाद 20 मई को अपनी पत्नी से और रईसुल से जो भी अपना पैसा दिया हो उसका हिसाब मांगा। ये लोग हिसाब नहीं दिया, तो रईसुल ने दबाव बनाया कि हमारा लड़का है और तुम्हारी लड़की के साथ निकाह कर दिया। तो किफायतुल्लाह ने कहा कि हम निकाह नहीं करेंगे। जब कहा निकाह नहीं करेंगे तो इनमें आपस में झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो 22 तारीख की रात में 10 बजे तक किफायतुल्लाह गांव में हर जगह घूमता रहा, ना कोई तबीयत खराब थी ना कुछ था, एकदम स्वास्थ्य फिट था। 22 तारीख की रात में पत्नी और रईसुल ने मिलकर उसको जहर खिला दिया। जहर खिलाने के बाद ये सामने पड़े थे मामू, इनको भी नहीं बताया, ये सो रहे थे। चुपचाप रात में निकाल के ले गए। सुबह खबर दिया कि
किफायतुल्लाह खत्म हो गया। उसके बाद जब सारे लोगों को मालूम हुआ, सुबह मिट्टी आई 6 बजे, उसको देखा तो काला नीला पड़ रहा था, पड़ गया था। उसके बाद फिर ये लोग ऐलान करवाए कि मिट्टी 5:30 बजे होगी असर के बाद। लोग बाहर असर के बाद का इंतजार करते रहे। फिर दोबारा ऐलान करवा दिया कि मिट्टी अब 2:30 बजे होगी, जोहर के बाद। जोहर के बाद का लोग इंतजार करते रहे। फिर इनको क्या शक हुआ कि इन्होंने 12:30 बजे मिट्टी दिलवा दिया। कोई आ पाया, कोई नहीं आ पाया। तो हम लोग का कहना यह है कि पोस्टमार्टम करा के मिट्टी की जांच करवाई जाए, ताकि जो हकीकत है वो सामने आ जाए जांच में। कैसे आप लोगों को जानकारी की जहर ही खिलाया गया? हाँ, जितने गांव के आदमी, जिस वक्त मिट्टी आई है देखा गया तो उसका बदन काला नीला पड़ गया था। तो सारे लोग कहते थे कि ये इसको जहर का खिलाया हुआ। क्या इसके पहले कोई शिकायती पत्र वगैरह आप लोगों ने अधिकारियों को दिया है? हाँ, अवगत कराया? साहब को दिया, SP साहब को दिया, IG साहब के यहाँ भेजा, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पोर्टल भेजा, जहाँ जहाँ मालूम पड़ा है हर जगह भेजा। थाने गए तो उल्टा थाने वाले दबाव बनाते थे कि तुमको उल्टा बंद कर देंगे। कोई सुनवाई नहीं किया। जाके वापस भाग आते रहे। किसी तरह की कोई सुनवाई वहाँ से नहीं हुई। कौन सा एरिया है आपका? हमारा गांव जिगनी है, थाना बेंदकी है, तहसील बेंदकी है, जिला फतेहपुर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान।